राजस्थान, जहां न सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं और न ही उपजाऊ मिट्टी, वहां ऑर्गेनिक खेती से एक किसान के कृषि व्यापारी बनने का सफर। कृषि, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, गांव का जीवन, इन सब का दर्पण ग्रीन टीवी। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वो एक आदत हो गई कि फसल कमज़ोर है तो जाओ बाज़ार से एक कट्टा यूरिया लिया और उसको छिड़क दो। ये मेंटेलिटी को वापस बदलना पड़ेगा, और जब किसान बदल लेगा तो किसान के पास सब कुछ है जो खाद बना ले, उसको बाज़ार में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नीम, आक और देसी गाय होगी तो उसको पेस्टिसाइड के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। कैलाश चंद्र जाट, गांव फिरतपुरा, कोटपूतली, जयपुर, राजस्थान। 68-69 में 10वीं की पढ़ाई पूरी कर इन्होंने रुख किया खेती का, जहां इन्होंने शुरू में पैदावार लेने के लिए भरपूर रसायनों का इस्तेमाल भी किया। लेकिन 10 साल बाद खेती बंजर होने लगी और पैदावार कम होने लगी। तब इन्होंने केवीआईसी से संपर्क किया और ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की। हमारे क्या हुआ कि जब हम 10-12 साल हो गए हमें रासायनिक खेती करते, तो हमारे खाद तो दुगने से जो शुरुआत में 10 किलो डालते थे तो वो 20-25 किलो डालने लगे। खर्चा खूब बढ़ गया, पैदावार स्थिर हो गई और वो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो हमने ये टीवी, अखबार और रेडियो पे सुना कि कनाडा में भी यही हालत हो गई, और उनका जब रिसर्च हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ये रासायनिक जो खेती हो रही है उसी का ये दुष्परिणाम है। तो हमारे 94 में केवीके कोटपुतली खुल गया कृषि विज्ञान केंद्र। तो मैंने वहाँ जाकर पूछा कि साहब ये जो कनाडा में समस्या आ रही है तो क्या ये अपने भी आएगी? तो उन्होंने कहा 100% आएगी। उन्होंने एक सिद्धांत समझाया कि अपन खेत से इतनी बड़ी फसल, इतना ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं, बाई क्या देते हैं? रासायनिक। तो इसके जीवाणु और इसकी दूसरी चीज़ें तो ख़त्म हो गई, तो ये पैदावार कहाँ से देगा? तो हमने पूछा भाई इसका उपाय क्या है? तो उन्होंने मेरे को कंपोस्ट करना सिखाया खड्डा विधि से। केवीआईसी की सलाह पर इन्होंने अन्य फसलों के साथ साथ आंवले के कुछ पेड़ भी लगाए। लेकिन जब वे इसे बाजार में बेचने गए तो बिचौलियों ने एक बोरी आंवले की कीमत 1 रुपया लगाई।